दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यों किया या फिर उसके साथ किसी ने यह सब किया। तो दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है और शादी होने के बाद वो दुल्हन को लेकर अपने घर पर आता है। और जब सुहागरात के लिए जो उसकी दुल्हन है वो इंतजार कर रही थी, लेकिन जब सवेरा होता है तो जो लड़का होता है उसकी मौत हो जाती है। परिवार वाले सब सदमे में चले जाते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ, किसने यह सब किया। सब परेशान हो जाते हैं, पूरे परिवार का बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर यह सब कैसे और क्या हुआ। तो दोस्तों, अभी तक इस घटना का खुलासा हो नहीं पाया है। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, जानते हैं शुरू से पूरी घटना को आज। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो एक घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश के हरदोई की। दोस्तों, 11 मई का वाक्य है। जो दूल्हा है जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी और सब परिवार में सब खुश थे। सब दूल्हे को नए नए कपड़े पहनाते हैं, शेरवानी पहनाते हैं और दूल्हे के पिता बारात लेकर निकलते हैं। लड़के को घोड़ी पर बैठाकर अपनी बारात लेकर दूल्हे के पिता निकलते हैं। परिवार में बहुत ही अच्छा माहौल था, सब खुश थे और सब नाचते गाते लड़के की बारात लेकर जब जाते हैं तो शाम हो जाती है, रात हो जाती है। और जब पूरी रात जो शादी की फंक्शन होते हैं, शादी के जो तैयारियां होती हैं, शादी में जो जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो सब किए जाते हैं और फिर उनको करते करते सवेरा हो जाता है। और जब शादी पूरी हो जाती है उसके बाद सुबह 12 मई लग जाती है और फिर वो सुबह को दुल्हन को लेकर अपने साथ लड़के के घर पर आते हैं दोस्तों। और जब घर पर आने के बाद सब कुछ ठीक था और तैयारी चल रही थी, जो रीति रिवाज होते हैं वो भी सब निमट जाते हैं। पूरा दिन उन्हीं में हो जाता है और शाम 12 मई की शाम हो जाती है दोस्तों। उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो दुल्हन होती है वो अभी उसी जोड़े में थी और वो कहती है कि मैं अभी अपने कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद तुम कमरे में आ जाना। दोस्तों, उसके बाद जब लड़का 10-11 बजे के बाद जो दूल्हा होता है वो कमरे में जाता है तो दुल्हन कहती है कि मैं अभी अपने जो कपड़े हैं इनको चेंज कर लूँ, उसके बाद तुम कमरे के अंदर आ जाना। दोस्तों, जो लड़का होता है उसका नाम नीरज होता है और जो दुल्हन होती है उसका नाम लक्ष्मी होता है। दोनों की शादी 2.5 महीने पहले ही फिक्स हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया, उसके बाद ही परिवार वाले उनको शादी को फिक्स करते हैं और शादी भी पूरी हो जाती है और दूल्हा अपने दुल्हन को लेकर अपने घर पर आ जाता है। और फिर उसके बाद जो लड़का है वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं अभी बाहर टहलने जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उसके बाद जो दुल्हन होती है, लक्ष्मी होती है, वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और नीरज का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन नीरज नहीं आता है, 11 बज जाते हैं, नीरज नहीं आता है। तब जो लक्ष्मी होती है, दुल्हन होती है, वो अपने नीरज के बड़े भाई से कहती है कि वो कहाँ पर गए हैं, अभी तक आए नहीं है। नीरज के बड़े भाई उसको ढूंढते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। सारे घर में उसकी तलाशी की जाती है, ढूंढा जाता है, लेकिन नीरज का कुछ पता नहीं चल पाता है दोस्तों। उसके बाद नीरज के परिवार वाले उसको ढूंढने लग जाते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन नीरज का तब भी कुछ नहीं पता चलता। पूरे गांव में उसको ढूंढा जाता है, सबसे पूछा जाता है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है और फ़ोन करके भी उसको पूछा जाता है, लेकिन नीरज का कुछ पता नहीं चल पाता। परिवार वाले पूरी रात उसको ढूंढने में निकाल देते हैं, लेकिन नीरज नहीं मिलता है और उसकी जो पत्नी होती है वो पूरी रात अपने पति के इंतजार में निकाल देती है कि वो आखिर आए क्यों नहीं। दोस्तों, उसके बाद जब सवेरा होता है, सुबह के 5-6 बजते हैं, तो गांव वाले अपने खेतों की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो खेतों की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ पर जो एक लड़का लटका हुआ है और उस गले में उसकी रस्सी है।
दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो उसको देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो नीरज है, इसकी बारात में तो कल हम गए ही थे, और उसको पहचान लेते हैं कि कल तो इसकी शादी ही हुई थी और आज ये यहाँ पर कैसे। परिवार वालों को सूचना दी जाती है। जैसे ही उनको पता चलता है तो सब के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों परिवार वाले वहाँ पर भागे भागे जाते हैं तो देखते हैं नीरज पेड़ पर लटका हुआ है, और जैसे ही नीरज की पत्नी को यह पता चलता है तो वो खड़े से ही बेहोश हो जाती है। वो ज़मीन पर गिर जाती है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और फिर उसका इलाज किया जाता है। दोस्तों पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद नीरज को उतारा जाता है, और जब पुलिस उसको देखती है तो उसके शरीर पर कोई हाथापाई के निशान भी नहीं थे और ना ही उसके शरीर पर कोई मारपीट के निशान थे। पुलिस पहले यही सोचती है कि शायद इसके साथ किसी ने यह सब किया है, लेकिन जब उसको देखा जाता है तो यही लगता है कि इसने यह सब अपने आप ही किया है। दोस्तों जो नीरज की डेड बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है, और परिवार वालों से, आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो यही पता चलता है कि नीरज एक शांत स्वभाव का लड़का है और उसके साथ किसी की जाति दुश्मनी भी नहीं थी और ना ही वो लड़ने झगड़ने वाला लड़का था। नीरज की उम्र 23 साल होती है। नीरज के परिवार वालों से पूछा जाता है, पुलिस उसके परिवार वालों से पूछती है तो परिवार वाले कहते हैं कि अभी 2.5 महीने पहले ही इसका रिश्ता फिक्स हुआ था और एक दूसरे को दोनों ने देखा था, दोनों की पसंद थी और उसके बाद ही इनकी शादी हुई। और शादी में भी नीरज बहुत खुश था। जब दुल्हन को वो लेकर आया तब भी नीरज बहुत ही खुश था और जितनी भी रस्में थी उनमें भी नीरज बहुत ही खुश था। लेकिन यह सब कैसे हुआ, क्या हुआ, यह सब अनुमान लगाते हैं कि आखिर ये किसने किया या फिर नीरज ने अपने आप ही किया। दोस्तों पुलिस अभी इसकी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। अभी कुछ इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि यह सब कैसे हुआ, किसने किया या नीरज ने अपने आप ही किया। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह सब नीरज के साथ कैसे हुआ या फिर नीरज ने यह सब अपने आप ही किया। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज की जो एक घटना है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि नीरज ने यह सब किस लिए किया, अपने आप किया या फिर उसके साथ यह सब किसी और ने किया? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि यह सब कैसे हुआ नीरज के साथ या फिर नीरज ने अपने आप ही इतना बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।